घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। जून में कौन रहेगा फिट? किसकी बिगड़ेगी सेहत? किसको मिलेगा सेहत का साथ? और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान? जानिए जून की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ काल चक्र में। तो अब तक काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ा जून महीने का ग्राफ क्या कहता है, भविष्यवाणी क्या कहती है, ये बता चुके हैं। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार जून महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत? किसको मिलेगी बीमारियों से मुक्ति? किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर? कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस? जून महीने में अपनी राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए आज पूरे 1 घंटे हमारे साथ काल चक्र में आप सभी बने रहिए। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। आज 1 जून 2021 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रात में 12:46 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:08 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये धनिष्ठा नक्षत्र ही पंचक शुरू करने वाला नक्षत्र है और वैधृति योग रात 3:02 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज रात में ही 3:59 पर पंचक प्रारंभ हो चुका है और ये विषकुंभ योग पूरे दिन रहेगा और सुबह 3:59 से ये पंचक शुरू हुआ है। द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। द्विपुष्कर योग शाम 4:08 तक रहेगा। ये द्विपुष्कर योग कहते हैं कि अगर किसी इस समय में अगर जो भी काम आप करेंगे ना उसको 2 बार करना पड़ेगा। अगर कहीं की आप यात्रा करना चाहते हैं तो 2 बार करना पड़ेगा। अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो 2 खरीदने का मौका मिलेगा। कोई आप चीज गंवा रहे हैं तो 2 गंवाएंगे। अगर कुछ नुकसान कर रहे हैं तो 2 करेंगे। इसी तरह से अगर शादी विवाह में रोका छेका आप कर रहे हैं तो 2 बार करना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। तो शुभ कार्य तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे कार्य न करिए जो 2 बार होने पर अशुभ होते हों। तो आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 12:49 पर शुरू हो जाएगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जून के महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है? राशि अनुसार आपको कौन से खास उपाय करने हैं ताकि आप पूरे महीने फिट रहें, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी? कब इनको अपने खान पान और सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि तुलसी धनधाम शरीर से। अगर शरीर ठीक है तो आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, सांसारिक कार्य भी कर सकते हैं और परोपकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इससे ज्यादा और कष्टकर कुछ नहीं हो सकता है। जब लाचार होकर के आप अपने भार को नहीं उठा पाते हैं
तो ये बड़ी दुखद स्थिति होती है। अच्छा, ये पहले से निश्चित है कि कौन कब ठीक रहेगा, कौन कब खराब होगा, ये पहले से एक बात डिसाइडेड है। ठीक है, तो यहां आने के बाद चूंकि भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, विवेक, मेधा शक्ति सब चीजों से अलंकृत किया है, इसलिए यहां आकर मनुष्य शास्त्रों का ज्ञान करके, सत्संग का लाभ उठा करके अगर अपने जीवन शैली में बदलाव लाए तो वो रोगी भी रोग मुक्त हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि जब किस्मत में लिखा है बीमार होना तो कैसे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। जब तक प्रबल मृत्यु योग नहीं होगा तब तक आप सारी घटनाओं को बदल सकते हैं, क्योंकि हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीज तो विधाता के हाथ में है, न हमारे हाथ में है, न आपके हाथ में है। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर हम मेष राशि के जातकों का देखें तो स्वास्थ्य भाव का मालिक मंगल होता है और इसकी स्थिति यह है कि 29 अंश 25 कला पर अभी ये मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। बस कुछ समय बाद ये कर्क राशि अपनी नीच राशि में गोचर कर जाएगा। तो अगर आपका राशि स्वामी ही नीच राशि में प्रवेश कर रहा है तो इसका पक्का मतलब है कि आपकी सेहत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, और खास करके तब अगर आप डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो ध्यान रखिएगा, पूरे महीने सावधानी आपके लिए आवश्यक है। मुंह या आंखों में किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है, मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल एक ऊष्मा कारक ग्रह है और जब वो नीच राशि में जाता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे मुंह में छाले पड़ने की बीमारी होती है। 22 जून तक शुक्र, शनि और मंगल, इन ग्रहों के कारण आपको सेहत को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, कोई भी तकलीफ हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन तीनों को कभी छोटा समझना ही नहीं चाहिए। इतना भी कर्ज हो तो और कॉन्फिडेंस में मत रहो कि जब चाहेंगे तब दे देंगे, नहीं, उसको दे दो। मर्ज, छोटा सा भी रोग है तो ये मत सोचो कि ये रोग हो गया तो क्या करेगा, बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसका ठीक ढंग से इलाज करो। और शत्रु की जहां तक बात है, अगर कोई दुश्मन हो चुका है आपका और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि मैं नहीं दुश्मनी करूंगा, ये भले कर रहा है, करता रहे, तो वही बात हुई कि जैसे जिराफ जो है रेगिस्तान में जब उसको शिकारी हांका लगाते हैं तो बहुत देरी तक तो जिराफ भागता है, लेकिन जब थक जाता है तो बालू में अपना सर डाल देता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो सोचता है कि अब शिकारी हमको नहीं देख रहा है, इसलिए वो शिकारी को नहीं देख रहा होता है। तो आप सोचते हैं कि रोग हमको नहीं देख रहा है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। रोग आपको और तेजी से अब देखना शुरू किया है। आपके लापरवाही के कारण अब वो दुगने वेग से आपके ऊपर अटैक करेगा और आपको परेशानी में डालेगा। इसलिए रोग की तरफ हर समय देखना चाहिए और सावधानी पूर्वक उसका इलाज भी करना चाहिए। तो अपने खान पान में तो आपको सावधानी बरतनी ही चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। देखिए, ये एक बात पक्का जान लीजिए, आप पूजा करिए या ना करिए, मैं पंडित आदमी हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मरो 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 और माला जपते रहो, नहीं। अगर 1 घंटे आप व्यायाम करते हैं तो आधे घंटे आप पूजा करने के अधिकारी हैं। अगर 2 घंटे व्यायाम करते हैं तो आप 1 घंटे पूजा करने के अधिकारी हैं। और अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आप पूजा करने के अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिए कि जब तक स्वस्थ मन नहीं रहेगा, पूजा किस बात की। चित्रों को धोना, मूर्तियों पर जल गिराना, यही पूजा है। मन रहेगा अमेरिका में और आप यहां पूजा करते रहेंगे भगवान का, यही पूजा है। पूजा ये है, पूजा को कहते हैं उपासना। संस्कृत में इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो उपविश आसन, इसका मतलब ये होता है उपासना का। उपविश आसन, नजदीक होना, तल्लीन होना, किसी के सन्निकट जाना, इसको कहते हैं उपासना। और ईश्वर के सन्निकट आप कैसे जाएंगे? मन से ही जाएंगे ना। और अगर मन स्वस्थ नहीं है तब कैसे जाएंगे? तो मेरे कहने का मतलब, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग समस्त चराचर जगत के अंदर
मुझ अविनाशी ईश्वर को व्याप्त नहीं देखते हैं और पाषाण की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो यह पूजा उसी तरह की होती है जैसे कोई व्यक्ति राख में हवन कर रहा हो। मतलब आप लोग भी समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति राख में हवन कर रहा हो। तो इसलिए चराचर जगत में स्थावर जंगम जड़ चेतन सब में प्रभु की शक्ति और प्रभु की लीला का आभास हमें होना चाहिए। और इसी क्रम में जान लीजिए, मन न भटके, इसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करना चाहिए। व्यर्थ की दवाओं का सेवन खुद नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो जून के महीने में सेहत को लेकर कौन सी सावधानी रखेंगे, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट, देखिए। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपकी राशि में इस समय सूर्य भगवान और राहु एक साथ संक्रमण कर रहे हैं और मात्र 7 डिग्री का अंतर है। जहां 16 अंश 42 कला पर इस समय सूर्य देव हैं, वहीं 16 अंश 35 कला पर इस समय राहु है। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा हाँ, लग्नेश को देख लीजिए, शुक्र को देख लीजिए, तो शुक्र इस समय 4 अंश 6 कला पर मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। तो कहने का आशय ये हुआ कि वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए था, लेकिन ये जो स्थिति बन गई है सूर्य राहु की, इसके कारण आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। हल्का सा सरदर्द हो सकता है, हल्की सी थकान महसूस हो सकती है, हल्की सी एसिडिटी हो सकती है, कुछ हो सकता है। जून के शुरुआती ये 2 हफ्ते जो हैं, जब तक सूर्य वृषभ राशि में रहेगा, तब तक आप चाहे जितना उपाय कर लीजिए, कष्ट मिलता ही रहेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कष्ट मिलता ही रहेगा। जबकि आखिरी 2 हफ्ते जब मिथुन राशि में सूर्य चला जाएगा, तो आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मौसमी बीमारियों से आपको सतर्क रहना होगा और तनाव से भी बचना होगा। खास करके इस कोरोना काल में अगर कोई आपकी सेफ्टी कर सकता है, तो वो सेफ्टी कर सकता है आपका मास्क। इसलिए अपने घर में भी जरूरत पड़े तो मास्क लगाइए, और एक मास्क मत लगाइए, 2 मास्क लगाइए। एक सर्जिकल मास्क नीचे लगाइए और ऊपर कपड़े का मास्क लगाइए। गाड़ी चलाते समय सावधान रहिए, दुर्घटना और चोट लगने की संभावना बनी हुई है। भाग दौड़ बढ़ने के कारण आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, इसलिए इसके लिए कुछ जो एनर्जी को बढ़ाने वाला जूस हो, इस तरह का प्रयोग आपको करना चाहिए। और अपने क्रोध पर भी वृषभ राशि के जातकों को इस महीने नियंत्रण रखना होगा। 15 जून के बाद सेहत में सुधार आएगा, जिससे तनाव भी कम होगा, लेकिन लापरवाही से बचिए। छोटा सा भी रोग हो तो मैं कहूंगा, नहीं आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट करके और आप उनसे सलाह लीजिए। और बिना परामर्श के दवाओं का सेवन न करिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, रायचंद बहुत हैं। आप कोई भी चर्चा करिए, उस पर आपको उपाय बताने वाला आपके पास जरूर होगा। जिसको पूजा पद्धति की ABCD नहीं आती है, वो भी जब किसी के घर में जाता है तो मंदिर को देख के कहता, अरे तुमने गणेश जी को रख लिया, ये शिवलिंग रख लिया, ये तो बड़ा गलत है। अब वो जिसका घर है वो केवल सुनता है, उसको क्या पता कि ये कितने एक्सपर्ट हैं जो अपना राय दे रहे हैं। तो राय चंद यहाँ बहुत हैं। आप अगर कोई बीमारी अपनी बताएंगे ना, बता देंगे, पपीता के पत्ती का पानी पी लो और मेथी खा लो, धनिया खा लो, आपको राय तुरंत बता देंगे। यहाँ रायचंद लोगों की कमी नहीं है, मुफ्त में राय आपको बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, रायचंद लोगों की सलाह सुन जरूर लीजिए, लेकिन अमल डॉक्टर की सलाह पर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें इस महीने कौन सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ माधव कालचक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। माधव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल।
गुरुजी प्रणाम। हम अपने 2 बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं। एक बच्चे की जन्मतिथि 28/10/1992 दोपहर 12:21 पे। इस लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं कि बिजनेस करना चाहता है, कौन सा बिजनेस करे, और इसकी शादी भी अभी नहीं हुई है। दूसरा लड़का है पारितोष, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1995। वो दिल्ली में तैयारी कर रहा है कंपटीशन की। उसके भविष्य कैसे होंगे? तो चलिए माधव जी, पहली बात यह जान लीजिए कि आपके बेटी भाव का स्वामी है बृहस्पति, और इस समय बृहस्पति चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है भाग्य भाव में। बहुत अच्छा रहेगा आपके बेटी का भाग्य। विवाह में तो इसके विलंब हो रहा है। आपको अगर नहीं लग रहा हो तो मेरे कहने से आपको भी लगना चाहिए कि इसके विवाह में विलंब हो रहा है, क्योंकि अब ये 29 साल की पूरा होकर 30 साल में जाने वाली है। और जहां तक इसके लिए आपने व्यवसाय के बारे में पूछा है, तो मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय इसके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे किताबों की दुकान, किताबों की प्रिंटिंग का काम, कॉपी बनाने का काम, बच्चों को और जो चीजें जरूरत पड़ती हैं पढ़ाई में, उन चीजों का प्रोडक्शन या उनकी ट्रेडिंग करना, ये सब चीजें इसके लिए फायदेमंद होंगी। ये जो भी व्यवसाय आप करवा दोगे उसमें इसको फायदा मिलेगा। या फिर शिक्षा क्षेत्र में अगर इसको नौकरी भी मिले तो ये भी इसके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको माधव जी बताना चाहूंगा कि शनि इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। बेटा आपका अच्छा है, नो डाउट, मेहनती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और सज्जन और सच्चरित्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इस कंपटीशन की तैयारी में 17 जनवरी 2023 के बाद सफलता मिलेगी। अभी उसका हौसला अफजाई करिए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। अगर वो अभी नहीं सक्सेस होता है तो वो आलस्य न करने पाए, मन उसका उदास न होने पाए, ये व्यवस्था रखिए। इसीलिए मैं आपको तारीख बता दे रहा हूं, 17 मई 2023 के बाद इसकी नियुक्ति हो जाएगी। कंपटीशन में ये सफल हो जाएगा। इसको आप कहिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज सुबह शाम किया करे, 5 मिनट लगेगा। अगर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बच्चे को कंठस्थ हो गया और इसने करना शुरू कर दिया, तो भगवान गणेश की कृपा से जब प्रश्न पत्र इसके हाथ में होगा तो उत्तर भी इसके दिमाग में अपने आप आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। क्या ग्रहों की कृपा इस महीने सेहतमंद आपको रखने वाली है, या कौन सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, आपको बीमार बना सकती है? साथ ही अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो जून के महीने में कौन से असरदार और अचूक उपाय आपके लिए हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि में इस समय मंगल, शुक्र और बुध 3 ग्रहों की युति हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि ये बुध को आए 3 दिन हो गया और ये शीघ्रगामी ग्रह है और ये बड़ा मंद होकर के चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है। इस समय ये केवल 23 कला पर है, अभी 1 डिग्री पर भी नहीं है। तब इसका तो मतलब यही होगा ना कि रोगेश मंगल के साथ बुध है, तो जून के महीने में आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। केतु जहां रोक देगा तो शनि के कारण चोट चपेट लगने की भी, दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है। राहु और सूर्य सेहत पर आपके खर्चे भयंकर बढ़ा सकते हैं। जून महीने में ग्रहों की इस स्थिति के कारण आपकी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। बुध के कारण आपको त्वचा या आंखों में भी कोई तकलीफ हो सकती है। बुध त्वचा का पक्का कारक ग्रह है और बुध की यह स्थिति आपको स्किन डिजीज दे सकती है, या स्किन डिजीज पहले से है तो उसका विस्तार हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर जून महीने में मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कुछ अप्रत्याशित चिकित्सा खर्च भी आपके सामने आ सकता है। व्यर्थ की दवाओं का सेवन खुद ना करें। और हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जिनकी भी शक्ति और सामर्थ्य थोड़ा सा पैसा खर्च करने की है, उन सभी लोगों को अपना मेडिकल बीमा करवा करके जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही मतलब कि बुरे वक्त में काम आने वाली चीज है।
जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं कर्क राशि की। जून का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और कब सावधानी रखनी है, देखिए। देखिए, अब ऐसा है कि इस समय जो चंद्रमा की स्थिति है वो कर्क राशि से मृत्यु भाव में है बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति शनि के घर में है। शनि की स्थिति यह है कि शनि अपने भाव को देख भी नहीं रहा है। तो चलिए, ये जून का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बुरा रहेगा, लेकिन अच्छा भी नहीं रहेगा। आपके 11वें भाव में सूर्य, राहु और पहले 7वें भाव में शनि मंगल का प्रभाव है। ऐसे में इन 4 ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको अपनी सेहत को लेकर के पूर्ण रूपेण सावधान रहना पड़ेगा, खास करके तब ज्यादा जब कहीं आप कोरोना से संक्रमित लोगों के साथ आना जाना कर रहे हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, वरना दुर्घटना का भी योग बन रहा है। ये शनि महाराज कुछ भी कर सकते हैं। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सर्दी जुकाम, नजला हो सकता है। जून महीने में कर्क राशि वालों को लापरवाही से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपने अहंकार और क्रोध पर भी नियंत्रण आपको रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है। तनाव है, मन परेशान है, तो मेडिटेशन करिए। देखिए, हमारे हृदय का जो आईना है वो क्या है जानते हैं आप? हमारा चेहरा। अगर आपके मन में भय है या कोई नकारात्मक बात चल रही है तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, और आपके मन में अगर सकारात्मक सोच है, दूसरों के लिए अच्छी भावना है और किसी तरह से आप भयभीत नहीं हैं, तो आपके चेहरे की आभा मंडल अपने आप बढ़ जाएगा, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए मन में पहली बात तो शुद्ध विचार होने चाहिए। दूसरी बात, अपनी लाइफ को भी लेकर के अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की सृष्टि में हमारे लिए भी जगह है और हमें भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक नीलम हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम अभी है। हाँ, सदा सुखी रहे नीलम जी। हाँ जी, हेलो, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपके बड़े भाई का लड़का है, छोटे भाई का लड़का है? बड़े भाई का, और उसका अप्रैल 1992 का जन्म है। उसको अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और उसका भविष्य कैसा है? चलिए मैं बताता हूं। आपके भतीजे के भाव का स्वामी मंगल हुआ, जो अब नीच राशि में जाने वाला है, और इससे जीविका भाव का स्वामी शनि हुआ। शनि और मंगल की स्थिति सदाशत योग की बनी हुई है। अभी कोई अच्छा अवसर नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मुझे जहां तक विश्वास है 17 जनवरी 2023 के बाद इनकी आजीविका का रास्ता ठीक होगा। उसके पहले अगर कहीं नौकरी मिलेगी भी तो 10, 15, 20 हजार रुपये महीने की मिलेगी, जिसमें इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इनको चाहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह शाम, बजरंग बाण का पाठ करें सुबह शाम। मंगलवार को बतासा या लड्डू का भोग हनुमान जी के सामने जरूर लगाएं और उस प्रसाद को लोगों में वितरित करें, इससे भी इन्हें लाभ मिलेगा। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार जून महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इन्हें छोटी प्रॉब्लम्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जून के महीने में जब तक सूर्य वृषभ राशि में है और राहु के साथ है, तब तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है।
बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, वरना कुछ मुसीबत ज्यादा ही बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य का राहु के साथ होना ये एक प्रकार का एक ग्रहण दोष है, और सूर्य देव आपके राशि स्वामी हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति से आपके जीवन पर बहुत कुछ असर पड़ता है। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपको परेशान कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। मंगल और शनि आपको रक्त विकार, ब्लड से जुड़ी हुई समस्या, शरीर में दर्द, आंखों में तकलीफ या फिर त्वचा संबंधी बीमारी, सोराइसिस जैसी बीमारियां दे सकते हैं। देखिए, सेहत कमजोर होने से सिंह राशि के जातकों को तनाव भी होगा, और नींद न आना भी एक बीमारी हो सकती है। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने निश्चिंत होकर के सोने का भी समय निर्धारित कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंभकर्ण की तरह हर समय सोते ही रहें। 6 घंटा सोना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बूढ़े लोगों को 4 साढ़े 4 घंटा भी नींद आए तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कम से कम 18 घंटा जरूर सोना चाहिए। जो 2 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो 3 से 6 महीने के नीचे हैं भी, उनको 17-18 घंटे सोना चाहिए। और जो 2 साल के लगभग पहुंच चुके हैं उन्हें भी 12-14 घंटे तो सोना ही चाहिए, क्योंकि सोना ही एक ऐसी प्रक्रिया है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, आपके ही शरीर में वो घटना घटती है लेकिन आपको पता नहीं लगता है। ये श्वास आपकी 5 प्रकार से चलती है। एक तो चलती है 4 अंगुल तक निकल के आती है बहरे, एक चलती है जब 8 अंगुल तक नीचे आती है, एक चलती है जब 12 अंगुल तक नीचे आती है, एक चलती है जब 16 अंगुल तक नीचे आती है, और एक चलती है जब नथुने में ही फुड़फुड़ा के रह जाती है, बाहर ही नहीं निकलती। जानते हैं क्या है? ये है स्वर विज्ञान की जानकारी। तो अष्टांगुलम बहेद वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोटसांगुलम, ये संस्कृत का एक श्लोक है जो ये बताता है कि कितने अंगुल कौन सा तत्व चलता है। ठीक है, तो जब आपको तत्व के बारे में पता चल जाए कि कौन सा तत्व चल रहा है, तो इससे आपको बहुत कुछ चीजें अपने शरीर की ठीक करने में आसानी होगी, और उस आसानी से आपका जीवन आसान होगा। बीमारियों से भी आप बच पाएंगे, और धैर्य में कमी जो आपके देखी जा रही है राहु और सूर्य की युति के कारण, उससे भी आपको निजात मिलेगी, जिससे सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सेहतमंद रहने के लिए सजग और सतर्क रहिए। मेरे कहने का आशय ये है, सही समय पर डॉक्टर से सलाह लीजिए, और डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए वरदान साबित होगा। और अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, सात्विक भोजन करिए और पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। इस समय अगर आप लॉकडाउन में हैं तो मैं कहूँगा उठाइए गीता या रामायण, कम से कम 3-4 घंटा पढ़िए उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पुजारी बन जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन की शैली उसमें लिखी हुई है, किसी तरह से जीवन जिया जाता है, उसी तरह से आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जून के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, साथ ही किस ग्रह का गोचर इनकी सेहत में सुधार ला सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने मिथुन राशि में आपको बताया था ना, अब कन्या राशि में भी वही बात है कि जो कन्या राशि का मालिक है बुध, वो 10वें भाव में गोचर भले कर गया है लेकिन मंद हो गया है। 0.23 कला पर भी गोचर कर रहा है 3 दिन में। बताइए, कम से कम इसको 4 डिग्री पर होना चाहिए था। तो ऐसे में आप अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बीमार हो सकते हैं। किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इससे आपका वर्क, आपका काम प्रभावित होगा। लापरवाही भारी पड़ सकती है, ऐसे में अपनी दिनचर्या नियमित रखें। देखिए, ये सब बात क्यों बता रहा हूं? ये सब बात इसलिए बता रहा हूं कि जब लोग शमशान घाट पे जाते हैं किसी मुर्दा के साथ, तो जब तक शमशान घाट पे रहते हैं तब तक सोचते हैं, अरे यार जिंदगी एक सपना है,
यहाँ कुछ नहीं रखा है, सब एक दिन छोड़ के चले जाना है। क्या किसी चीज के लिए हाय हाय करना। और वहीं से जब गंगा जी के किनारे से अस्थि विसर्जन करके बाहर निकलेंगे तो अमरूद वाले से बात करेंगे, कैसे दिया भैया? तो कहेगा 50 रुपये किलो। अरे हाँ, वहां तो 40 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब वहीं से मोल भाव शुरू हो जाता है, वहीं से दुनियादारी शुरू हो जाती है। तब आदमी भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन मरना है, मुझे भी यहाँ घाट पे आना है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, डरिए मत, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए। जून महीने में फिटनेस का आपको अपने ध्यान देना होगा, ये तो जरूरी है, तभी आपको अच्छा लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि तुला राशि के जातकों की हेल्थ रिपोर्ट इस महीने क्या कहती है। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक मनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी चरण स्पर्श। मेरी जन्म तारीख है 26 जुलाई 1951, सुबह 10:05। सदा सुखी रहिए। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर था, उसके बाद ट्यूशन के सहारे घर का खर्चा चलाया करता था। अब ट्यूशन कोई मिलती नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कोई व्यवसाय करूँ यहीं पर या कहीं और जाकर। तो क्या मेरे लिए व्यवसाय ठीक रहेगा? देखिए मनिंदर जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो बुध के साथ बैठा हुआ है एकादश भाव में। अब आपकी उम्र 70 साल हो गई है और ऐसे में उचित नहीं है कि आप घर छोड़कर कहीं जाएं। आप जनरल स्टोर से संबंधित कोई व्यवसाय जहां पर रहते हैं वहीं कर लें, काम आपका चल जाएगा और जितना आप नौकरी में कमाते थे उससे ज्यादा आपको आमदनी होने लगेगी। रही बात यह कि भाग्य आपका साथ दे, भाग्य भी आपका साथ दिया नहीं। आपने इतनी लंबी जिंदगी काट ली, लेकिन जिंदगी बस मध्यम चलती रही, कभी जिंदगी में चमत्कार हुआ नहीं। अब चमत्कार अगर करना चाहते हैं तो श्री सूक्तम और राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह शाम पाठ करिए। लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। हो सके तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, नवरात्र के 9 दिनों में आपको पहले दिन और 8वें दिन व्रत करना चाहिए। और अगर हो सके तो एकादशी का व्रत भी आपको करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 5 एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे अब तुला राशि की। जून के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहना चाहिए, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो जो बता रहा हूं उसके आधार पर आपका बढ़िया ही जा रहा है। तो जून का महीना थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहता है, इसलिए कि शुक्र अभी 4 अंश 6 कला पर है और मिथुन राशि का शुक्र जो है कामातुर बनाता है। मिथुन राशि में अगर किसी की कुंडली में शुक्र हो और नवमांश कुंडली में वो अपने नवमांश में हो तो ऐसा व्यक्ति कामातुर होता है और ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों को बिना सोचे समझे कर जाता है, जिससे उसकी बदनामी होती है और उसकी प्रतिष्ठा मलिन होती है। तो ये योग बना हुआ है आपका इस महीने, इसलिए महीने के शुरुआती 2 हफ्ते में आपको अपने सेहत को लेकर के भी सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य और राहु के अशुभ प्रभाव से रोग हो सकता है, दुर्घटना का योग भी बन सकता है। हालांकि 15 जून के बाद सेहत में सुधार दिखने लगेगा, आलस्य और थकान दूर होगी, पहले से कुछ ऊर्जावान आप खुद को महसूस करेंगे। आपने स्वास्थ्य को अगर नजरअंदाज किया है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर मिस्टेक। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। योग, ध्यान और पूजा पाठ आपको तनाव मुक्त रखने में मदद करेंगे। पहले मैंने कहा ना कि अगर 1 घंटे व्यायाम करते हैं तो आधे घंटे पूजा करिए। क्यों कहा मैंने? इसलिए कि अगर व्यायाम होगा, योग किया जाएगा तो मन अपने आप शांत होता चला जाएगा और जब मन शांत रहेगा तो आपके द्वारा किए हुए ध्यान को सही रूप से आपके मन मस्तिष्क में फिट करेगा, जिससे
आपकी जिंदगी और आपका आने वाला समय शुभकारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें सेहत के लिहाज से कौन सी सावधानी इस महीने बरतनी है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक गीता जुड़ी हुई हैं प्रयागराज से, उनसे बात कर लेते हैं। गीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ पंडित जी, अपूर्व, हमारा बेटा है अपूर्व द्विवेदी, 25 फरवरी 1998। हेलो, प्रणाम पंडित जी। 25 फरवरी 1998। बोलो बोलो। हाँ, बोलिए। 11:40 पे है। इसके करियर के बारे में जानना चाहते हैं और शादी के बारे में। नौकरी। चलिए गीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो स्वगृही है, और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है जो बुध के साथ षडाष्टक योग बना रहा है। अभी तो 22 साल का हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि 24वें साल में इसका करियर, नौकरी ठीक हो जाएगी और ये सरकारी नौकरी में भी चयन हो सकता है। जहां तक विवाह का प्रश्न आपने पूछा है, तो आपके पुत्र भाव से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। अभी इसके विवाह में विलंब है। ये विलंब सन 2023 के जनवरी फरवरी तक का हो सकता है, और अभी आपको इसका विवाह करना भी नहीं चाहिए। ये विवाह आप जान लीजिए, क्योंकि अभी इसके स्टार ऐसे नहीं हैं कि ये पत्नी और अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभा सके। तो इसका विवाह जब भी करिएगा तो 24वां साल खत्म होने के बाद 25वें साल में जरूर करिएगा। और आइए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इस महीने सेहत के लिहाज से कौन सी सावधानी आपको रखनी है, देख लीजिए। वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है 16 अंश 35 कला पर। राहु सूर्य की दृष्टि बनी हुई है। केंद्र में बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बना हुआ है। तो कहने का मतलब कुछ तो चमत्कार हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में। जबकि ये बात फिर से कह रहा हूं कि सेहत के लिए आपके समय ठीक नहीं है, और खास करके 14 जून तक। इस समय थोड़े थोड़े अंतराल में आपको कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, और ये केतु और राहु कोरोना भी दे सकते हैं। तो आप अगर भगवत कृपा से अभी तक ठीक हैं, तो मेरा आग्रह ये है कि आप भोजन करने के आधे घंटे बाद पेट के तरफ, पेट को नीचे करके कम से कम 10-15 मिनट रोज सोया करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा ठीक बनी रहेगी। और दूसरी बात, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम किया करें। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने में आपको दिक्कत होती है, तो पूरा सांस भरकर अपने अंदर 1 से लेकर के 100 तक गिनती गिनिए। अगर 30 तक गिनती आती है आपको, 30 से ऊपर नहीं जाती है, तो इसका मतलब कि आपका फेफड़ा कमजोर है। और अगर 30 से ऊपर 50 से ऊपर जाती है, तो इसका मतलब आपका फेफड़ा ठीक है। और अगर 50 के ऊपर 100 तक जाता है, इसका मतलब कि आपका जो लंग्स है वो सुपर 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 हीरो है। मतलब उसको कोई रोग प्रभावित नहीं कर सकता है। इस सरल विधि से भी आप जान सकते हैं, पूरी सांस को खींचते हुए 1 2 3 4 5 6 कहते हुए आप जान सकते हैं। देखो, रक्त विकार, त्वचा और खान पान में गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है। बीमार रहने से आपकी एकाग्रता में भी कमी आएगी, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। बीमार रहने से क्लेश और विवाद से जितना आप बचेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और उतना ही आप तनाव से बचेंगे। दूसरों की चर्चा में व्यर्थ में पैर न डालें। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण भी बन सकता है ये तनाव। मसालेदार और तली भुनी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। पौष्टिक और सात्विक आहार आपको करना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे और प्राणायाम करिए। सेहत को अहमियत दें और अपना इलाज खुद न करें। व्यर्थ की दवाओं का सेवन खुद न करें, और छोटे से रोग को देख करके बहुत ज्यादा परेशान होने की कोशिश न करें, ना ही बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचें। अगर आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आकर के वापस हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का आपका हेल्थ चार्ट, देखिए।
देखिए, इस पूरे जून महीने में धनु राशि के जो जातक हैं वो जान लें कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में स्थित है। इस समय तो वहां चंद्रमा भी स्थित है 2 डिग्री पर, गजकेसरी योग भी बना हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे महीने बुध और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव आपके राशि पर रहेगा और आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य शत्रु भाव में गया हुआ है, तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते ना। तो सेहत के नजरिए से अगर देखा जाए जून का महीना तो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने सुन लिया मेरे मुंह से तो अब आप बीमार पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, धनु राशि में कुछ लोग होंगे जो बीमार पड़ेंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं बीमार पड़ेंगे, और वो लोग बिल्कुल नहीं बीमार पड़ेंगे जो बीमारी से डरते नहीं है, केवल सावधानी बरतते हैं। तो चलिए, ग्रहों का राजा सूर्य है, वो राहु के साथ है, तो आपको अपने सेहत का कारण का परेशानी जो है वो पता लगाना चाहिए। तो आप पता लगा पाएंगे कि केवल आप बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं जिसके कारण ये स्थिति बनती है। ऐसे में जून का महीना सावधानी और सजगता के साथ आपको बिताना चाहिए। चीजों को हल्के में लेने की आपकी आदत नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटनाओं का योग इसी महीने बना हुआ है, व्यर्थ की भागदौड़ होगी। अपने खान पान और दिनचर्या को नियमित करें, ज्यादा चिल्ला कर न बोलें, क्रोध करने से बचें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपना इलाज खुद करने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती मकर राशि की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या इस महीने आपको सेहत का साथ मिलेगा? देखिए। अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। धनु राशि से द्वितीय भाव में शनि, तृतीय भाव में बृहस्पति और सूर्य राहु की जो स्थिति है वो है। ऐसे में सेहत के नजरिए से जून का महीना आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य के साथ राहु का होना आपकी सेहत के कारण परेशानी बढ़ाएगा। शनि मंगल का षडाष्टक योग, 6वां 8वां योग, समसप्तक योग बन रहा है। ऐसे में जून का महीना सावधानी और सजगता से व्यतीत करने की आवश्यकता है। चीजों को हल्के में लेने की आपकी आदत नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटनाओं का योग भी इस महीने बन सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ न करें, ज्यादा चिल्ला कर न बोलें, क्रोध करने से बचें, डॉक्टर से सलाह लें, अपना इलाज खुद करने की कोशिश न करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? देख लीजिए। कुंभ राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनी हुई है। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं जून के महीने में उनकी सेहत मिलीजुली रहेगी। परेशानियां, तनाव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बढ़ना चाहिए। परेशानियां तनाव भी देंगी। चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। पैरों का ध्यान रखिए, संभल कर चलिए। मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम से परेशानी हो सकती है। तनाव ना लें वरना सिर दर्द, गैस, एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे। अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करिए, अपनी सेहत पर ध्यान रखिए। अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करिए। देखिए, आदमी कभी कभी ना, आज का आदमी तो ऐसा ही है। भगवान कृष्ण से एक बार एक संत ने पूछा कि प्रभु आप इस कलयुग में इस धरती पर आश्चर्यजनक घटना क्या देखे? भगवान ने कहा कि मैंने ये देखा, जब तक आदमी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, सुख और विलासिता भोगने के लायक रहता है, तब तक वो पैसा कमाने के चक्कर में अंधा हुआ रहता है। ना उसे स्वास्थ्य की चिंता होती है, ना उसे बच्चे की चिंता रहती है, ना पत्नी की चिंता रहती है, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। केवल हाय पैसा, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा इकट्ठा हो, यही करता है। और जब पैसा खूब आ जाता है 50-55 की उम्र में
और उसका सुख भोगने के लायक पैसा आ जाता है, तब उस समय डायबिटीज हो गया, मिठाई नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर हो गया तो घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो तेल चिकनाई वाली चीजें नहीं खा सकते। अब केवल उबाली चीजें खाइए। जब आपके पास घूमने टहलने मौज मस्ती करने का समय था तब तो आप पैसे में मगन थे, और जब आप घूमना टहलना चाहते हैं तो आपकी सेहत साथ नहीं दे रही है, तो आपको तो कुछ नहीं मिला ना। माया में दोनों गए, माया मिली न राम। तो हमारे कहने का मतलब यह है, देखिए थोड़ा थोड़ा जीवन को आनंदित भी करिए, थोड़ा थोड़ा जीवन में आनंद भी लेते रहिए, कमाते भी रहिए, आनंद भी लेते रहिए। और सच्चा आनंद तो तब मिलता है जब आपके मन में प्रभु बस जाए। सच्चा आनंद वही है, सनातन आनंद वही है। जितने देर प्रभु का स्मरण आपके हृदय में होगा, एक बार करके अच्छा देखो। हो सकता है मैं ऐसे गलतफहमी में आपसे कह रहा हूं, एक बार सोचो कि आप बैठे हुए हो और आपके हृदय पर, ठीक है, भगवान श्री हरि विष्णु चक्र सुदर्शन दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ में शंख लिए हुए हैं और दाहिने हाथ में गदा पकड़े हुए हैं, बाएं नीचे वाले हाथ में कमल का फूल लिए हैं और पीतांबर पहने हुए हैं। उनके माथे पर मुकुट, हाथ पर यहाँ आभूषण, हाथों में आभूषण, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, ये सब शोभा दे रहा है। और उनके दिव्य स्वरूप को देख करके आप आह्लादित हो रहे हैं और प्रभु की कृपा से आप सराबोर हो रहे हैं। यही ध्यान जरा थोड़ा समय करके एक बार देखिएगा। अगर आपको आनंद लगे तो धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाइएगा। इस क्रम को अगर आप बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सचमुच में जैसे समुद्र शांत रहता है वैसे आप अंदर से शांत हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कालचक्र दर्शक रिंकी से। रिंकी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मुझे अपने भाई बहन के बारे में पूछना था। मेरी दी है जिनकी शादी हुई है लेकिन उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। उनका जन्म है 22 जनवरी 1994 और मेरे भाई है जो IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1999 और मैं कर रही हूँ, उसका है, मेरा जन्म ईयर है 1997। मैं SSC JEE की तैयारी कर रही हूँ, तो हम सबका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक आपने अपने बड़ी बहन के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि सूर्य और शनि की स्थिति जो चतुर्थ पंचम नवम हो रही है उसके आधार पर उस तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन शादी टूटेगी नहीं। उस तनाव की स्थिति जरूर है लेकिन शादी टूटेगी नहीं। लड़के वाले भी नहीं चाहते हैं कि शादी टूटे और आपकी बहन भी नहीं चाहती है शादी टूटे, इसलिए शादी टूटेगी नहीं। लेकिन हाँ, इस विवाह में अभी जून के महीने तक गतिरोध बना हुआ है। आप अपनी बहन को समझाइए कि जब भी घर में कुछ बातचीत हो, आमने सामने होकर के बात करना हो, तो उस समय वो मौन रहा करें। थोड़े दिनों तक मौन रहने के बाद पूरा परिवार उनके सामने झुकने लगेगा और उनकी मनमर्जी चलने लगेगी। अवसर देख करके आदमी को प्रयोग करना चाहिए। और जहां तक आपके भाई के UPSC के एग्जाम देने का है, तो देखो बेटा, मैं तो यही कह पा रहा हूं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल नीच के नवमांश में है। मेरे हिसाब से तो वो कहीं से UPSC क्वालिफाई करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी और किसी ज्योतिषी से राय ले लो, क्योंकि समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। हाँ, आपके बहन का CGL में हो जाएगा, SSC में हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रिलियंट और मेधावी है, मेहनती भी है और आपका भी भाग्य अच्छा है। लेकिन अभी आप 23 साल की हो रही हैं तो आपका भाग्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह इस महीने बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने सेहत से जुड़ी कौन सी सावधानी आपको रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जून के महीने में मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी पूरे महीने व्यय भाव में ही रहेगा, खर्च के स्थान में रहेगा। दूसरी तरह से ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पराक्रम भाव में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। सूर्य अकेला होता तो आपका पराक्रम बढ़ जाता,
राहु अकेला होता तब आप दुनिया पे राज करते, लेकिन ये जब दोनों साथ हो गए हैं तो इसका मतलब आपके पुरुषार्थ को प्रभावित किया जाएगा, आपके पुरुषार्थ को रोका जाएगा। समझ रहे हैं आप बात हमारी? हाँ, तो स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी परेशानी भी आपको तनाव दे सकती है, चोट लग सकती है, और ऐसे में आपको संभल करके चलना चाहिए। देखिए, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए कोरोना काल में अपनी सेफ्टी के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। देखिए, खान पान का ध्यान रखिए, व्यायाम करिए, योग करिए। बृहस्पति का गोचर मीन राशि में आते ही आपकी भी जिंदगी बुलंदियों पर पहुंच जाएगी, लेकिन थोड़े समय का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। और ऐसे में हम चाहेंगे कि आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, पीली चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, और ये गुड़ और चने की दाल को किसी गाय को खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा और आप सुखी जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, काल चक्र दर्शक नितेश हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं अहमदाबाद से नितेश बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 21 अगस्त 1980, समय सुबह 5 से 6 बजे का। मेरे कैरियर के बारे में पूछना है, नौकरी का कब तक होगा, और ये घर मकान अभी कोई हो नहीं पाया है अभी तक। चलिए, सही बात तो यह है कि सूर्य और मंगल दोनों ग्रह अभी तो द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ये तृतीय एकादश की स्थिति में हो जाएंगे, जो स्नेहा दृष्टि मानी जाएगी। तो नौकरी से जुड़ी जो समस्या है उसका निदान तो मुझे जुलाई और अगस्त में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर की जो समस्या है अभी उसका कोई निदान हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये घर की समस्या अभी 2023 तक यथावत रहेगी, और आपको चाहिए कि आप समय निकाल करके हर सोमवार शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव के ऊपर जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, और वहां जो नंदी बैठे रहते हैं ना, उनके दाहिने कान में 5 बार आप कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके कान में अगर आप 5 बार झुक करके ओम नमः शिवाय कहेंगे तो ये ओम नमः शिवाय की शब्दावली आपकी भगवान शिव के दरबार में पहुंच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और काल चक्र दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। नमस्कार पंडित जी, मैं रचना बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2003 है। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है और अपने भाई के बारे में भी जानना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2000। चलो रचना, सबसे पहले तुम अपने बारे में जान लो बेटा। तुम्हारा राशि स्वामी बनता है प्रचलित नाम के हिसाब से शुक्र, और तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी होता है बुध। इस समय तुम्हारे भाग्य स्थान में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। इसका ये संकेत है कि रचना, तुम जिस भी काम में तटस्थ होकर के लग जाओगी वो काम तुम्हारा पूरा जरूर होगा। ईश्वर की इतनी कृपा आपके ऊपर है। वैसे मेरी समझ से आपको शक्ति की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कम से कम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम जो लिखे गए हैं उसका पाठ करना चाहिए, कवच का पाठ करना चाहिए, और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जिंदगी में निसंदेह बहुत अच्छी ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होगा और आप सुखी जीवन जी पाएंगे। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको सेहत से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।
तो जून के महीने में आपकी हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है, राशि अनुसार आपको क्या सावधानियां रखनी है, कब खास ध्यान देने की जरूरत है, ये पंडित जी ने आपको बताया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल है, ऐसे में अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आप पर कौन सी चीज़ें भारी पड़ सकती हैं, किन सावधानियों को रखना आपको ज़रूरी है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ज़रूर इन उपायों को करें, लेकिन ध्यान रखें कि घर पर रहकर ही इन उपायों को आपको करना है। काल चक्र की तरफ से ये अपील हम सभी आपसे कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।